एज ए पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने इंडिया में भी लोगों को ट्रेन किया और मैंने कनाडा में भी लोगों को ट्रेन किया। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के ट्रेनर में या इंडिया की जिम्स में और कनाडा की जिम में और कनाडा के ट्रेनर्स में क्या डिफरेंस है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको कोई चीज़ों में आपको हंसी भी आएगी और कोई चीज़ आपको शौक भी लगेगी कि यार इतना बड़ा डिफरेंस है। और मैं आपको आज हर एक चीज़ बताऊँगा कनाडा की जिम कल्चर के बारे में और इंडिया के जिम कल्चर के बारे में, ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आई एम अरुण सिंह, पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। कनाडा की लाइफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी। कनाडा की लाइफ, इमिग्रेशन के बारे में, आप कौन सी वीज़ा पे आ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता, जब मैं भी इंडिया में होता था, काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं माइंड में कि यार कौन सा वीज़ा, कैसे ट्रेनर बन सकते हैं, कुछ भी, कोई भी आपको रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। और इस चैनल पर आपको हमारा थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, इन्फॉर्मेटिव व्लॉगिंग मिल जाएगी, पर्सनल लाइफ के बारे में पता चल जाएगा, कैंपिंग की वीडियो मिल जाएंगी आपको, हम घूमने फिरने भी जाते हैं, कैंपिंग भी करते हैं, और सप्लीमेंटेशन के बारे में मिल जाएगा। और हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक तो कनाडा के बारे में होगी और एक आपकी क्या कहते हैं बॉडी के बारे में, कि कैसे आप मसल गेन कर सकते हो, फैट लॉस, सप्लीमेंटेशन, एवरीथिंग। वीडियो शुरू होने से पहले आप मेक श्योर करो कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे आपको मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेंगी। सो डैट आपको बाद में सर्च करके देखना ना पड़े यार वो कौन सी वीडियो मैंने देखी थी, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, उससे मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी। और आपको करना कुछ नहीं है, बस नीचे ऐसे थोड़ा सा बना होगा, वीडियो पॉज करो, नीचे ऐसे बना होगा, क्लिक कर दो, चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। मैं पहले करने लगा हूँ वर्कआउट। तो आज मेरा पुश डे है, तो आज मैं बेंच प्रेस, शोल्डर और ट्राइसेप्स लगाऊंगा, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स पूरा पुश करूंगा। और मैं पावर बिल्डिंग कर रहा हूं, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपके मसल भी बिल्ड होंगे। तो आप भी जो मैंने ये क्या कहते हैं स्केड्यूल मैं कर रहा हूँ, वो आप स्केड्यूल मेरा फॉलो कर सकते हो। क्योंकि एज ए पर्सनल ट्रेनर अगर मैं ये स्केड्यूल फॉलो कर रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ मतलब होगा, उसमें आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं अंदर, अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मैं वर्कआउट के बीच में भी आपसे बात करता रहूँगा। वर्कआउट के बाद आपको लास्ट में बताऊँगा कनाडा की जिम कल्चर के बारे में और इंडिया के जिम कल्चर, क्योंकि मैंने दोनों ही देखे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं अंदर। अभी मैंने ये ट्राइपॉड लगाया था और करण मेरे साथ आया हुआ है ये बाहर। ये भी जो मेरी वीडियो पहली बारी देख रहे हैं, ये करण जी है अपने अमृतसर से, और ये भी पर्सनल ट्रेनर है कनाडा में मेरे जैसे। एंड इसने मेरा ट्राइपॉड लगा के सेट किया था। तो गाइस अब हम पता क्या कर रहे थे, मैं करण को बोल रहा था कि यार देख कौन सा एंगल सबसे बढ़िया आ रहा है। तो करण ये वाली साइड गया, मुझे इस साइड से भी क्लियर लग रहा था। करण ये वाली साइड गया, मुझे इस साइड भी क्लियर लग रहा था। और जब बारी आई मेरी जाने की, जब मैं इस साइड आया तो करण कहता ठीक है। तो जब मैंने वीडियो में देखा यार मैं नहीं क्लियर आ रहा, ब्राइटनेस कम है, तो फिर बाद में पता चला कि ये गोरा जट है। जो गोरा जट है मैं पूरा जट हूँ। तो फिर आपको पता फ़र्क तो पड़ता ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो कहते बाकी मैंने ना अपनी गाड़ी यहाँ पर बाहर लगा के रखी है, सो ये दे सकते हैं। पर मैंने गाड़ी के पीछे ना डिक्की में सारा कैंपिंग वाला सामान, जो हम अभी थोड़े दिन पहले कैंपिंग करके आए, आपने देखा होगा। सो गाड़ी की डिक्की में कैंपिंग वाला सामान पड़ा हुआ है। तो कैंपिंग वाले सामान में जो सिलेंडर होता है ना, जो सिलेंडर के साथ हमने क्या कहते हैं दाल मखनी और फुलके मेथी के वो बनाए थे, तो वो सिलेंडर इसी में पड़े हुए हैं। तो मेरे को यह है कि इतनी गर्मी में वो सिलेंडर पीछे नहीं रखने चाहिए ना। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ, तो गाड़ी कहीं अंदर पार्क करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह बनी हुई है, कहीं पे भी पार्क कर दूँगा, मतलब छाए में लगाऊंगा। और फिर मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। तब तक करणवीर अभी वर्कआउट स्टार्ट करने लगा। करणवीर ने अभी प्री वर्कआउट पी लिया और मेरे को कीड़ियाँ लड़ रही हैं गाइस, कीड़ियाँ लड़ रही हैं। ऊपर से मेरे को धूप में खिला रहा हुआ है बाहर। धूप में खिला रहा हो, उसका रंग भी काला रहता है। हम धूप में खड़े हो तो इतना चलो पता नहीं चलेगा, 19-21 का ही फ़र्क पड़ेगा, इसका 19-25 का फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, आप देख सकते हो। आप इसको लो कर देते हैं। तो अभी लो कर दिया गाड़ी को, क्योंकि अभी छाए में लग चुकी है गाड़ी, ये दे सकते हैं। पहले बाहर लगी हुई थी धूप में, और फिर आपको जैसे मैंने बताया पीछे जो सिलेंडर होता है ना वो पड़ा हुआ था, जो अभी मैंने वहाँ पे लगा दिया, कोई चक्कर नहीं है। बाकी अभी चलता हूँ वर्कआउट करने के लिए। बेंच प्रेस करेंगे आज 260 पाउंड, 250 पाउंड लगाया था लास्ट टाइम मैंने। तो अभी देखता हूँ, मैं अपना स्केड्यूल चेक करूँगा, उसमें पता चलेगा 260 पाउंड के आसपास लगेगी बेंच प्रेस। फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्कआउट। सो एज आई टोल्ड यू टुडे आई एम गोना डू बेंच प्रेस। सो लास्ट टाइम आई डिड 250 pounds, 3 sets or 4 sets of 4, I forgot, but most likely what I can remember is 4 sets of 4. Today I'm doing 260, right? This is 260 of bench press. So whoever is watching my video for first time, he's Chris Paji, powerlifter. He was a professional powerlifter before, but now part-time powerlifter, because now he's shredding now. So he was 260 pounds.
now almost 225 pounds, so cutting more every day. The tips, because obviously I'm also trainer, he's also trainer, we both are certified, but whoever have more experience, if I will do bench press 5 times and if a person is doing bench press 1 time, so whoever is doing 5 times, he will have a little bit more experience, right? So he did bench press like 1000 times more than me, so obviously he has more experience. So according to my plan, I make my plan, but I also mixed my plan or something wherever I lack or wherever I need to ask something like very highly professionally. Chris Paji helped me. So let's go, Paji. I already did warm up, so I did. Doesn't matter if you're doing 4 plate, 5 plate, 3 plate, just always start with the barbell. So because your body should know like you are doing this movement. I will aim 4 reps, but if I'll think like the 4th rep is going to come like very hard, I will not do, because in powerlifting you need to save your energy for the rest of the sets. So I will save my energy for the two or 3 more sets. So he's also doing workout. After so long, you can see Karanveer is also doing workout. Very good, very good. So guys, I will stick to 3 reps because today is not my good day. I'm not feeling 100% active and 100% stronger today, but I will stick to the 3 reps. Guys, मैं क्रिस पाजी का वेट कर रहा हूँ कि ये मेरे को वेट अंडर रैक करवाएंगे, क्योंकि क्रिस पाजी भी पावर लिफ्टर है, तो सबसे बढ़िया अंडर रैक यही करवाते हैं, क्योंकि एक पावर लिफ्टर को पता होता है कैसे बेंच प्रेस अंडर रैक और रैक करना वेट. जैसे भी इज हियर just for fun. Just for fun. So he's admin of Team Bramley Run Club. Bramley Run Club. So he is do like a half marathon. I'm doing a half marathon this weekend. And 21K. 21K. They're gonna run 21K. Just imagine 21K. Oh my god. But one day I will join these guys. But Doors only open for him. Oh yeah, only when they are doing 50K I will join. So, Ultra marathon only. so guys, this is my 3rd set. 3rd set. Okay. So I hope it's gonna come easier than the first set, because Jazzy B is on my back. So Body's primed. Your body's ready for. yeah. So 3rd set. when Jazz comes, he comes with the positivity. Call him positivity guy. Positivity, Jazz. Okay. Push. Go. One more. Up. That's it. Thank you, bro. Strength, bro. Thank you, bro. We're gonna train. We gotta train together. Yeah, bro. Training with you, powerlifting. Yeah, Now I'm a runner now. I don't powerlift anymore. yeah. Just off from powerlifting from some time, right? Yeah, I only do 225 bench now. And I could squat 350 still. yeah. That's the best thing. So- That's my main thing. When you do a lot of running, so your legs get stronger and so much strength. So his squats and deadlift is keep growing, but Exactly. obviously for the upper body, the strength goes down when you lose some weight. You are getting shredded. Yeah. Your upper body strength goes down. A But little bit, just a little bit. normal, right? You have to maintain. I'm just maintaining right now. I'm not losing strength. And- just maintaining my muscle mass. Just for fun. That's for fun. Everything's for fun. Just for fun. If it's not for fun, then why am I here? Okay. ओके ब्रो, We gotta थैंक यू go. ब्रो, Thank you. थैंक यू. चलिए एक सही था इंक्लाइन प्रेस. सो ये इंक्लाइन प्रेस है मशीन के साथ. तो करण माड़ा जा बस लिफ्ट ऑफ करा दी. तो करण की पहली हेल्प लूँगा मैं, बस बाकी के रैप मैं खुद लगाऊंगा. 1 2 3 छड़ दो. तो अभी बात करते हैं कि जो कनाडा में डिफरेंट है और इंडिया में डिफरेंट है, लाइक जिम कल्चर हो गया, चाहे ट्रेनर्स हो गए. तो मैंने ये पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, तो बात करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है जिम का इन्वायरमेंट. तो कनाडा में यहाँ पर जो जिम का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही शांत और बहुत ही पीस होता है. लोग जब भी वर्कआउट करते हैं तो वो अपना वर्कआउट करने से पहले वाइप करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और आराम से अपना हर बंदा अपना आराम से वर्कआउट करेगा. कनाडा में लोग मशीन यूज़ करने से पहले वाइप करते हैं और आराम से, मतलब बहुत एटिकेट के साथ किसी से पूछते हैं कि भाई मैं ये वाला वेट यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. और बाकी आप देख सकते हो पीछे एकदम, मतलब एकदम बढ़िया इन्वायरमेंट है ना, एकदम शांत है और एकदम नॉर्मल है. और ज़्यादा फास्ट ज़ोर से गाने भी नहीं चले होते. यहाँ पर ऐसे लगेगा कि आप एकदम कोई पीस वाली जगह पे आओगे, लाइक जैसे कोई साइलेंट वर्क प्लेस हो. बट वही इंडिया में आपको पता है मेला लगा होता है, गाने पूरी फास्ट लगे होते हैं, अठा ऐसे पूरा सिस्टम हुआ होता है. ठीक है, पहला सबसे बड़ा ये डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस ये है कि कनाडा में आपको मिल जाएगा
जो भी ट्रेनर ट्रेन करेंगे, जैसे हम ट्रेनर है, कोई भी ट्रेन करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म के साथ ट्रेन करेंगे, प्रॉपर हमने सर्टिफिकेशन ली हुई है। सर्टिफिकेशन के बिना हम किसी को यहाँ पे ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कल को किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमें उसकी जवाबदारी देनी पड़ती है। बट इंडिया में हर एक बंदा ट्रेनिंग करता है। इंडिया में भी कई हिस्सों में क्या कहते हैं प्रोफेशनलिज्म है, कई लोग ट्रेनिंग करते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर जो है ट्रेनिंग देते हैं। बट कहीं जगह पे जिसकी जिम है वही ओनर है, जिसकी जिम है वही ट्रेनर है। तो दूसरा डिफरेंस ये है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिथ भी होती है कई चीज़ों के, राइट। सो तीसरा मैं जो यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी जो है कि इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं। लाइक इन कनाडा पीपल्स नॉट गोना थिंक कि यार वुमन कांट लिफ्ट मोर, वुमन कांट डू दिस। हेयर इन कनाडा यू विल सी नाउ, अभी रात का टाइम हो गया तो मतलब ज़्यादातर जब भी हम देखें 50 इक्वल पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे लोगों का क्या सोचना होता है कि भाई लड़का चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इधर ये सिस्टम नहीं है। जहाँ पर हर एक बंदा इक्वल पार्टिसिपेट करता है कोई भी वर्कआउट किसी में भी, और लड़कियाँ भी लड़कों से ज़्यादा लिफ्ट कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों को पता कि जैसे इंडिया में मेंटालिटी होता है नहीं लड़का ही वर्कआउट कर सकते हैं और लड़के ज़्यादा वेट कर सकते हैं, लड़की वर्कआउट नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर लड़कियाँ भी लड़कों से ज़्यादा वर्कआउट करती हैं और लड़कियाँ भी ज़्यादा लड़कों से वेट लिफ्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ पे कनाडा में 100 किलो की डेडलिफ्ट लगाना लड़कियों के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और वही इंडिया में हम देखें लगाते हैं इंडिया में भी बहुत ज़्यादा। बट अगर कोई 100 किलो की डेडलिफ्ट लगा ले तो ऐसे होता है कि भाई 100 किलो की डेडलिफ्ट लगा ली, 1 क्विंटल वेट लगा लिया। बट यहाँ पे तो मैंने खुद कई अपनी क्लाइंट्स को 100 kg तक डेडलिफ्ट लगाई और उससे ज़्यादा भी लगवाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वालिटी है, ये नहीं है कि लड़का लुड़की वाला सिस्टम, ठीक है। सबसे तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये है कि जिम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो कनाडा में जिम है वो स्पेसिफिक ज़्यादातर एयर कंडीशनड है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट है, और यहाँ पे थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू इंडिया थोड़ी सी जो जिम्स है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। नॉर्मली इंडिया में इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, राइट। बट यहाँ पर मशीन्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, और वहीं इंडिया पे हर एक जिम में एडवांस नहीं होगी, कोई जिम में एडवांस है। पूरी अवेयरनेस है कि स्टीरॉयड कब यूज़ करने हैं कब नहीं यूज़ करने। जो स्टीरॉयड या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी करते हैं तो उनको पता होता है कि यार अब वो डॉक्टर की गाइडेंस लेते हैं। इंडिया में क्या होता है, एक जाने ने स्टीरॉयड लिया, दूसरा जाना भी स्टीरॉयड लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो बोलेगा इसकी बॉडी बन गई मेरी बॉडी भी बन जाएगी। बट यहाँ पे लोग पूरा प्रोफेशनलिज्म के साथ चलते हैं। यहाँ पे स्टीरॉयड को कितना कोई हवा नहीं माना जाता कि भाई स्टीरॉयड लगा रहा है, ये लगा रहा है, उनको पता है गेम का पार्ट है। बट वही इंडिया में अगर कोई प्रोटीन भी पीता है तो वो बोलता है वो प्रोटीन पी रहा है, ये तो स्टीरॉयड। सर लोग कहीं होगा तो प्रोटीन भी स्टीरॉयड पे लगता है, ठीक है। तो जैज इज रिकॉर्डिंग ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, सो इज गेटिंग बोर, आई कैन सी, बट दिस इज द कंटेंट क्रिएशन। You can't do content creation only by you. You need some help. You need some people to help you, your friends to help you, because we have to grow together, everybody, right? All of us. पे कनाडा में एक चीज़ हो रहा है कि जब भी हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे को इनकरेज करेंगे। जो किसी को कोई मिलता है वो उसको मोटिवेट करेगा कि तू बढ़िया कर रहा है, या तू श्रेडिड हो रहा है, या तू तगड़ा कर रहा है ना। ये लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि एक दूसरे की वो करते हैं कि भाई तू बढ़िया लग रहा है और इनकरेज करेंगे। बट वहीं पर इंडिया में आपको पता है इतना लोग इनकरेज नहीं करते। अगर कोई जिम जाना स्टार्ट कर दे, बोला तू कौन से चक्करों में पड़ गया, जिम के चक्करों में, कौन सा प्रोटीन पी रहा, पागल है, जिम से कुछ नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पर एक अवेयरनेस है जिम को लेकर, लोगों को पता है कि जिम करना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर मोर देन फिजिकली फिट होने से ज़्यादा मेंटली फिट होने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोगों का जिम करने का मेन पर्पस ये नहीं होता कि सिर्फ 6 पैक ऐब और तगड़े या होना। यहाँ पर मेन पर्पस होता है कि हम फिट रह सकें और हम यार हमारा जो मेंटली हम फिट रह सकें, हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीफ हो सके, ठीक है। तो मेंटली फिट होने के लिए भी यहाँ पर लोग जिम करते हैं। कनाडा में ज़्यादातर जो जिम्स है 24/7 है, इंडिया में ज़्यादातर जिम 24/7 नहीं है, तो वो भी एक बिग डिफरेंस करता है। सारे पॉइंट्स है जो कनाडा और इंडिया की जिम्स के कल्चर को डिफरेंट बनाता है, ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर जिम में मेला ही लगा होता है, यहाँ पर क्या है कि अब देखो आराम से कोई सारे वर्कआउट करे और यहाँ पर लोग किसी एक दूसरे को जज नहीं करते। इंडिया में होते हैं यार तू तो इतना वर्कआउट कर रहा है, तू तो इतना वेट उठा रहा है, मैं तो तेरे से ज़्यादा उठा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लोग इनकरेज करेंगे कि यार हाँ तू ये चीज़ बढ़िया कर रहा है, तू और बढ़िया कर सकता है ना, तो उससे बंदा मोटिवेट होता है। और यहाँ पर फिट का मतलब सिर्फ ये नहीं माना चाहता कि जिसके एप्स हैं या तो बहुत लीनर है वो फिट है। फिट का मतलब हर एक बंदे की भाषा में फिट का मतलब अलग होगा। वैसे इंडिया में बस फिट का मतलब ये होता है कि जिसके 6 पैक है या जिसके डोले हैं वो फिट है। फिट का मतलब यहाँ पे कुछ अलग डेफिनेशन है। कोई क्या पता मेंटली फिट है, जिसका मेंटली स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है वो अपने को फिट समझ रहा है, कोई अपने आप को किसी तरीके से फिट समझ रहा है, तो वो अलग अलग सिस्टम है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सारा कुछ कवर कर ही लिया जो मेरे को बताना चाहिए, बट इसके बावजूद भी कुछ रह गया हो जो मैं कनाडा में करते हैं ट्रेनिंग या वर्कआउट करते हैं, मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से यही है। बाकी यहाँ पर साफ़ सफाई का थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है, जहाँ पर हर मतलब अपने काम से काम रखेगा, किसी को कोई बोदर नहीं करेगा। जिम में यहाँ पर बिना जहाँ पर हमारे से भी कोई एडवाइस लेता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ट्रेनर से लोग एडवाइस लेते हैं। इंडिया में हर एक दूसरा बंदा ट्रेनर है, ठीक है, जिससे पूछ लो वो बोलेगा केला खा, वो बोलेगा ये चीज़ नहीं खा, ऐसा ना कर वैसा कर। तो काइंड ऑफ थोड़ी सी अवेयरनेस कम है इंडिया में, थोड़ी सी यहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है इन सब चीज़ों को लेके। सो दैट वाज इट, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच जैस
to record me. So you can see Jazz. He was standing like this from a long time, just like this, and he was just started to get sore. My shoulder. he was just standing like this, and he was recording me, and he was looking like this. Looking around. But thank you so okay. much, bro. You're welcome. Thank you so much. Of course. So that was it, guys. Now it's time to go home. And go home. by meantime, if I will remember something, another point, I will tell you. अभी मैं just घर पे आ गया हूँ. एंड बाकी यही थे आज वीडियो के में जो मैंने बताना था आपको मैं. बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिम कहाँ की बेटर है, कहाँ की नहीं बेटर है, वो बात अलग है. बट मैं सिर्फ आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि इंडिया में जिम का कल्चर क्या है और कनाडा में जिम का कल्चर क्या है, इंडिया में ट्रेनर कैसे है और यहाँ में ट्रेनर कैसे हैं. ठीक है, तो बनाने वाले इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने बहुत बढ़िया बॉडी बनाई है और बहुत बढ़िया लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट द थिंग इज़ कि जिम में और भी लोग बेटर कर सकते हैं अगर ये चीज़ें हम कर लें. अगर हम इस चीज़ों में बेटर हो जाएँ तो हम इंडिया में और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली मैं इंडिया से हूँ और आई एम प्राउड कि मुझे प्राउड है कि मैं इंडिया से हूँ और मुझे हमेशा ज़िंदगी पर प्राउड रहेगा. बट जस्ट द थिंग इज़ कि मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ जो मैंने रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर और इंडिया की लाइफ में और जहाँ के और जिम कल्चर में और इंडिया के जिम कल्चर में क्या डिफरेंस है. सो डैट कोई इंडिया से कनाडा बंदा आ रहा तो उसके माइंड में प्रॉपरली होगा. अगर किसी ने ट्रेनर बनना तो उसको हो कि अच्छा यहाँ पर ट्रेनर बनने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए या प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. अच्छा जहाँ पर जिम में ये सिस्टम होता है तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाए. आपको ये ना लगे कि अच्छा जैसे इंडिया में सिस्टम है वैसे इंडिया यहीं पर सिस्टम है. कि जो जहाँ पे लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. अगर आप किसी को कुछ भी बोल दोगे तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिल पे बात ले लेते हैं या कुछ भी है ना, जो स्पेशली यहाँ के लोग हैं, है ना. तो इंडिया में तो कोई किसी को कुछ भी बोल देता कि यार तू ऐसे वैसे, तुम फॉर एग्जाम्पल जिम में इंडिया में हम किसी को भी बोल देते कि भाई तू मोटा लग रहा है यार, तू तो बड़ा पतला सूखा हुआ. अगर आपने यहाँ पर किसी को बोल दिया ना तो बंदे आपको केस तक कर देंगे, आपके ऊपर केस तक कर देंगे. इतना ज़्यादा यहाँ पर थोड़े लोग सेंसिटिव होते हैं. बाकी यही था जो डिफरेंस था. क्या पता कोई चीज़ें मैं भूल गया हूँ या कोई मैंने चीज़ें ना इंक्लूड की हूँ. तो अगर नहीं इंक्लूड की तो आप मेरे को याद दिला सकते हो अगर जो यहाँ से मेरे कनाडा से व्लॉग देख रहा है. तो ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी. और आपको वीडियो बढ़िया लगी है लाइक और कमेंट जरूर कर देना. अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए.